एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने 90 से ज्यादा और जेडीयू ने 80 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। चिराग पासवान की एलजेपी को 19 सीटें मिली। एनडीए को बहुमत दिलाने में सबसे अहम योगदान बेशक बीजेपी जेडीयू का है, लेकिन इस जीत को प्रचंड बनाने में चिराग पासवान की एलजेपी ने भी अहम योगदान दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने महागठबंधन को जबरदस्त पटखनी देते हुए बहुमत हासिल कर लिया। इस प्रचंड बहुमत में न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का हाथ है, बल्कि मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनडीए को मिले बहुमत में 19 सीटें अकेले चिराग पासवान की पार्टी ने जीती। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने पर गदगद हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये जीत नरेंद्र और नीतीश की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विश्वास और मेरे विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जीत है। बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास, विश्वास और स्थिरता के पक्ष में जनादेश दिया है। एनडीए की ये प्रचंड जीत बिहार के हर उस नागरिक की जीत है जिसने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को अपना समर्थन दिया। मैं बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जीत जनता की विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व की निष्ठा का परिणाम है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई है। 243 सीटों में से 209 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बीजेपी को 90 सीटों पर जीत हासिल हुई तो जेडीयू को 85 सीटें मिली। तो वहीं 29 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी रामविलास ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर अपने महत्व को साबित कर दिया। इस प्रदर्शन का असर ये हुआ कि महागठबंधन महज 30 सीटों पर सिमट गया। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि चिराग पासवान शोमैन है। उन्हें यूं ही मोदी का हनुमान नहीं कहा जाता। एलजेपी रामविलास ने कुल 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से पार्टी ने 19 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। ये पहला मौका नहीं जब चिराग ने एनडीए में अपनी अहमियत को साबित किया हो, बल्कि मौका मिलने पर हर बार चिराग ने अपनी उपयोगिता साबित की है। 2024 लोकसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 100 के स्ट्राइक रेट से सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट मटिहानी विधानसभा पर ही जीत हासिल हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी को उन्होंने खासा नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त उनका वोट शेयर 6% के करीब था। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले चिराग पासवान ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी इस मजबूत साथी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। बीजेपी चिराग पासवान की अहमियत को अच्छी तरह जानती थी, लिहाजा चिराग की नाराजगी के बाद उन्हें मनाने के लिए बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद पहुंचे थे। मान मुनव्वल के बाद चिराग पासवान मान भी गए और 29 सीटों पर सहमत हो गए थे। हालांकि चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर काफी मोल भाव भी किया था। सीट बंटवारे की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें दी गई थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई थी। चिराग पासवान की अहमियत इस बात से भी साबित होती है कि 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए के खेमे से अलग हो गए थे, उस वक्त एनडीए को बहुमत तो मिला था, लेकिन जादुई आंकड़े से सिर्फ 3 सीटें ही ज्यादा मिली थी और एनडीए जैसे तैसे करके 125 सीटें ही हासिल कर सका था। उस वक्त वोट शेयर 37.9% था, लेकिन इस बार चिराग पासवान की बदौलत एनडीए का वोट प्रतिशत करीब 48% पहुंच गया है। साफ है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए को जबरदस्त जीत दिलाई। वो एक बड़े विजेता के रूप में उभरे हैं। साथ ही बिहार में अपना कद और भी ऊंचा किया है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपने हनुमान को बिहार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? अगर बीजेपी नीतीश को सीएम के तौर पर दरकिनार करती है और नीतीश एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो क्या चिराग पासवान को सीएम बनाया जा सकता है?